नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मापानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में बात करने वाले हैं। पीओ के न्यूज में इसलिए है क्योंकि वहां पर पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो क्यों वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सबसे पहले इन बेसिक चीजों को हम समझेंगे। उसके बाद वहां पर करंट सिचुएशन क्या है उसको हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा इल्जाम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लीडर्स ने पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में बैठती है उन पर यह इल्जाम लगाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पीओके के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव करती है। फिर भारत के साथ जो ट्रेड है इसका स्टेटस क्या है, एंड ये फ्रेंड्स पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स पर हम बात करने वाले हैं। राइट, तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन विद प्रोटेस्ट्स। नाउ डियर फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से प्रिसाइसली बात करें तो लास्ट फ्राइडे 10 मई 2024 से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये प्रोटेस्ट जो है ये वायलेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स में तब्दील हो गए। अब क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया की बात है तो लेट्स क्विकली गो थ्रू द मैप। तो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे देश का जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन है पूरा आप देख सकते हैं। ग्रीन वाला पोर्शन जो है दैट इज पाकिस्तान, जो रेड वाला पोर्शन है दैट इज तिब्बत, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना एट प्रेजेंट अनफॉर्चुनेटली। नाउ यहां पर कुछ बेसिक चीजें, दिस इज ऑफ कोर्स एज यू नो ये पूरी हमारी एलओसी है। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बॉर्डर एंड एलओसी, इजंट इट? एंड आई एम श्योर आप इतने तो एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं कि आपको पता है कि आईबी और एलओसी के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा इसको सर्च कर लीजिएगा। राइट, थोड़ी बहुत सेल्फ रिसर्च जो है इट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो पीओके हैं इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये जो पोर्शन है ये इलीगली पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा, ये वाला पूरा पोर्शन आप समझ लीजिए। और 1963 में तो जैसे मुफ्त में खुद की जो जमीन नहीं है वो किसी और को दे दी। भारत का जो पोर्शन है वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, कह दिया कि भाई ये आपका पोर्शन है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज जो है ये दोनों देशों के द्वारा चलती रहती है। और कल की जो हमारी डिस्कशन थी, कल जो मेरे वीडियो लॉन्च किया तो उसमें भी मैंने ये चीज बताई थी, इस चीज को मेंशन किया था कि भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और ये दो देश जो हैं वो हमारे लिए दुश्मन देश हैं। बट एनीवेज, आज हम इस क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। मुजफ्फराबाद जो है इसका मेंशन है आज की डिस्कशन में, फिर पुलवामा जो यहां पर पड़ता है तो इसका भी मेंशन है आज की हमारी डिस्कशन में। ठीक है, तो ये था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक बर्ड्स आई व्यू से हमने इसको देखा। अब जो प्रोटेस्ट है तो इसमें एक पुलिस ऑफिसर की मृत्यु हुई है, 90 से ज्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। बेसिकली दोस्तों वहां पर एक ट्रेडर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनियन है जिसका नाम है ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी। अब ये JAAC जो है तो इनके लोगों ने एक स्ट्राइक कंडक्ट की, यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो। उसके पीछे रीजन है कि पाकिस्तान में फूड, फ्यूल और यूटिलिटीज, बेसिकली इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, मुद्रास्फीति जिसको हम कहते हैं। तो इस चीज का विरोध करते हुए लोगों ने स्ट्राइक और प्रोटेस्ट किया। ठीक है, ये JAAC जो ट्रेडर यूनियन है इट इज नॉट हैप्पी एट ऑल विद दिस हाई इन्फ्लेशन। अब हुआ ऐसा कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने JAAC के 70 मेंबर्स को गिरफ्तार किया और उसके बाद वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गए और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके लिए हार्डशिप्स बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब दोस्तों ये जो प्रोटेस्ट हुए तो इसकी सिचुएशन को अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडर्स जो हैं दे वर लाइक फ्रस्ट्रेटेड, दे आर इनफैक्ट फ्रस्ट्रेटेड विद हाई इन्फ्लेशन। इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस होगी तो आपकी लेट्स से फैक्ट्री चल रही है तो आपकी फैक्ट्री में आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं टू प्रोड्यूस लेट्स से 1 यूनिट ऑफ टॉयज। एक आप खिलौना बना रहे हैं तो एक खिलौना बनाने के लिए या फिर 100 बनाएंगे तो पर यूनिट की प्राइस आप निकालेंगे। तो पहले लेट्स से आपका खिलौना जो है वो $1 में बन जाता था। अब क्या है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस काफी ज्यादा है तो अब यही खिलौना बनाने में आपको $1.40 लग रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में पहले आप इस खिलौने को लेट्स से $1.20 में बेचते थे, लेकिन अब आपको इसको कम से कम $1.60 में बेचना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो चाइना है फॉर एग्जांपल, ये इससे अच्छी क्वालिटी का खिलौना जो है वो 99 सेंट्स में दे रहा है। तो क्या होगा, आपके ऑर्डर्स आपको नहीं मिलेंगे, आपका बिजनेस जो है वो खत्म हो रहा है। यहां पर क्यों? बिकॉज इनपुट कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है। तो एक तरफ बिजनेस नहीं चल रहा है, एक तरफ आप ग्लोबल मार्केट में कंपीट नहीं कर पा रहे हैं फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस। डोमेस्टिक मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, फूड प्राइसेस काफी ज्यादा है, लोगों की जॉब्स जा रही है, इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। तो ये सारी चीजों को लेकर ट्रेडर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर अगस्त 2023 में
इलेक्ट्रिसिटी बिल्स काफी ज्यादा होने की वजह से इसी प्रकार के प्रोटेस्ट जो है वो हमें पीओके में देखने को मिले थे। और ये जो जनरल स्ट्राइक हुई इसकी वजह से ये जो मुजफ्फराबाद है जो मैंने आपको दिखाया, अब मुजफ्फराबाद जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, इसका एक प्रकार से आप समझ लीजिए जो कैपिटल है दैट इज मुजफ्फराबाद, और पीओके का सबसे लार्जेस्ट सिटी अगर कोई है तो दैट इज मुजफ्फराबाद। तो वहां का जो एक इकोनॉमिक पावर हाउस है उसकी ऐसी सिचुएशन है, तो यू कैन इमेजिन कि दूसरे क्षेत्रों की सिचुएशन कैसी हो सकती है। ट्रांसपोर्ट, दुकानें, मार्केट, बिजनेसेस, राइट, ये सारी चीजें जो हैं वो शट डाउन की गई थी, और वायलेंस जो है वो काफी ज्यादा स्प्रेड हो गया। मीरपुर और मुजफ्फराबाद का जो डिवीजन है तो वहां पर लोगों ने जो बैरिकेड्स हैं उनको तोड़ दिए, पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, और फाइनली फिर पाकिस्तान की सरकार जो है उसने जो अपनी पैरामिलिट्री है, रेंजर्स जो हैं, तो उनको वहां पर डिप्लॉय किया ताकि जो अदालतें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए पैरामिलिट्री का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यू कैन इमेजिन के कितने बड़े प्रोटेस्ट वहां पर चल रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, भेदभाव चल रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लीडर्स हैं उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि जो इस्लामाबाद में सरकार बैठी है, यानी कि पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, जब इस क्षेत्र को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की बात आती है, तो हमारे साथ वो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव कर रहे हैं। वहां के एक बहुत ही फेमस लीडर है, इनका नाम है चौधरी अनवरुल हक। इन्होंने ये कहा है कि जो एक प्रोजेक्ट है नीलम झेलम प्रोजेक्ट, ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और जो एक शेयर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिलने वाला था या फिर मिलना चाहिए, इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई नहीं की जाती है। ये जो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये 969 मेगावाट वाला प्रोजेक्ट है, और दोस्तों चाइना ने इसमें काफी ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड किया है। अब यहां की सिचुएशन ऐसी, इस प्रोजेक्ट की सिचुएशन ऐसी है कि इसके काफी सारे ऑपरेशनल इश्यूज, ऑपरेशनल यानी कि इसको चलाने में भी काफी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2022 में इसकी जो टनल है उसमें ब्रेकडाउन हो गया, टनल जो है वो टूट गई थी, तो इसकी वजह से ये पावर जनरेशन जो है इसको बंद करना पड़ा। फिर अभी सिचुएशन ऐसी देखने को मिलती है, इकोनॉमी की सिचुएशन खराब हो गई तो पेमेंट के इश्यूज देखने को मिलते हैं, और ये सारे चैलेंजेस के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो लीडर हैं हक, इनका कहना यह है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि भैया आप अपने बजट में रिसोर्सेज को इंक्रीज कीजिए पीओके के लिए ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है उनको प्रॉपर हम सैलरी दे सके, महंगाई काफी बढ़ चुकी है, दे कैन नॉट सर्वाइव एंड थिंग्स, तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया। उनकी जो रिक्वेस्ट थी इसको रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया सरकार ने। तो वहां के जो लीडर्स हैं उनकी बातें भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। इस प्रकार की सिचुएशन पीओके की नजर आती है। तो ये सारी चीजें जब आप देखेंगे देन एक ये भी पॉइंट पैदा होता है दिमाग में कि पाकिस्तान जो है ना उसके लिए पीओके वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। भारत के खिलाफ इन सारे लोगों का इस्तेमाल करने के लिए ही पाकिस्तान जो है वो इनका इस्तेमाल कर रहा है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है दैट इज कंसर्न। नाउ डियर फ्रेंड्स, इंडिया के साथ जो ट्रेड है उसकी बात करते हैं। एज वी ऑल नो, फरवरी 2019 में हमारे देश पर टेररिस्ट अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, और जैसे ही पुलवामा अटैक हुआ तो भारत ने ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी स्ट्राइक भी वहां पर कंडक्ट की, राइट। वी नो के जो बालाकोट है तो उसमें एयर स्ट्राइक कंडक्ट की, उसके ऊपर फिल्में भी बनी हैं, बहुत सारी कहानियां भी अवेलेबल हैं, सीरीज भी हैं, राइट। बट एनीवेज, जो भारत है हमारा देश, उसने क्या किया, उसने टैरिफ बैरियर क्रिएट किया, 200% कस्टम्स ड्यूटी लगा, इंक्रीज कर दी कि अगर पाकिस्तान से कोई चीज आ रही है तो उस पर 200% इंपोर्ट टैक्स लगेगा। सिंपल आप समझ लीजिए, कस्टम्स ड्यूटी यानी कि एक प्रकार का इंपोर्ट टैक्स। अगर आप लेट्स से 100 रुपए की चीज मंगा रहे हैं तो 100 रुपए का ऊपर 200% यानी कि 200% इस पर ड्यूटी, तो ये चीज 300 की हो जाएगी। तो कोई ऐसी महंगी चीजें वहां से नहीं मंगवाएगा। तो ये जो टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, दो प्रकार के बैरियर्स यूज किए जाते हैं। अगर आपको लेट्स से किसी देश के साथ व्यापार नहीं करना है तो आप दो चीजें करेंगे। लेट्स से आपके कोई रिश्तेदार है, वो आपसे पैसे मांग रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि भाई थोड़े पैसे दे दो, वी नीड हेल्प। तो आप कहेंगे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन आई कैन गिव यू मनी एज ए लोन, मैं आपको पर मंथ 20% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो वो कहेंगे कि भाई तेरे पैसे तेरे पास रख, नहीं चाहिए। तो आपने क्या किया, यहां पर एक प्रकार का टैरिफ, आपने एक ऐसा रेट तय किया जो आपको नहीं देने हैं, यू नो, मना करने के लिए आपने ऐसी बात बताई। कई बार ऐसा होता है, कोई आपको कहेगा कि भाई ये काम कर लो, कितने पैसे लोगे, वो काम 100 रुपए में हो सकता है, आप कहेंगे कि भाई इसके मैं 1500 लूंगा, तो वो कहेंगे कि भाई नहीं करवाना। तो आपने मना नहीं किया लेकिन आपने टैरिफ जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्या होता है, आपने क्वालिटी की कुछ कंडीशंस रख ली कि भाई अगर आपके वहां से खाने पीने की चीजें आ रही तो इतने हाइजीन स्टैंडर्ड्स इसके होने चाहिए, जो खेत
इसके साथ जुड़े हुए जो खेत मजदूर हैं या फिर जो किसान हैं, तो उनकी इतनी सैलरी होनी चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आप इस प्रकार के भी बैरियर्स, नॉन टेरिफ बैरियर्स जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो भारत ने यहां पर टैरिफ बैरियर 200% कर दिया। अब इसकी इंपैक्ट ऐसी हुई कि पाकिस्तान से जो चीजें हमारे देश भारत आती थी, तो पर मंथ आप समझ लीजिए $45 मिलियन की चीजें पर मंथ यहां पर आती थी, वो अचानक से ड्रॉप होकर 2.5 मिलियन पर मंथ हो गई। और फिर धीरे धीरे ये और ज्यादा ड्रॉप हुआ बिकॉज ऑफ 200% इंपोर्ट टैक्स। फिर भारत ने जब आर्टिकल 370 हटाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमने बदलाव किया अगस्त 2019 में, तो डिफरेंस पाकिस्तान ने हमारे साथ ट्रेड करना बंद कर दिया। पाकिस्तान ने ब्रेक ही लगा दी, चॉक होल्ड, दैट्स इट, डन। उन्होंने कहा कि अब हम भारत के साथ ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो इसमें नुकसान जो है वो पाकिस्तान का काफी ज्यादा हुआ है। वर्ल्ड बैंक का ये एस्टिमेशन है कि हमारे दोनों देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पर ईयर $37 बिलियन का व्यापार करने का पोटेंशियल है। लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज और इस प्रकार के इश्यूज की वजह से ट्रेड जो है उस पर ब्रेक्स लग जाती है। और क्यों ना लगे, पाकिस्तान ये दो चीजें जो है वो एक साथ नहीं कर सकता। अगर वो हमारे साथ ट्रेड भी कर रहा है और साथ साथ टेररिज्म भी एक्सपोर्ट करता है, तो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। भारत ने यह भी चीज बताई है कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं हमारे साथ, इफ यू वांट टू टॉक, देन यू हैव टू स्टॉप टेररिज्म। इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद टेररिज्म, देयर कैन नॉट बी एनी टॉक्स बिटवीन अस। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बराबर स्टैंड लिया है भारत ने। और आज देखिए इस स्टैंड का रिजल्ट जो है वो हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है कि अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हालत जो है वो खराब होती जाती है। और ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, देन एज वेल यू विल फाइंड कि वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो चल रही है। फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो जब से रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है, फ्यूल प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए, ग्लोबल फूड की प्राइस जो है वो बढ़ गई, और इसकी सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर हमें नजर आ रही है। वैसे दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिस पर इसकी एक इंपैक्ट आई है, लेकिन पाकिस्तान को सीवियरली इस रशिया यूक्रेन वॉर की नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिली है। अब पाकिस्तान जो है वो लगभग 40% जितनी जो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको इंपोर्ट करता है। तो जब ग्लोबली ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती है, दैट मीन्स ये और एक्सपेंसिव ऑयल खरीदेंगे, और एक्सपेंसिव ऑयल खरीद रहे हैं। ऊपर से उनके देश में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, आपको याद होगा। तो इस फ्लड की वजह से बहुत सारी खेती बाड़ी जो है वो बर्बाद हो गई, फसलें बर्बाद हो गई, लाखों लोग जो है वो प्रभावित हुए। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा डिजास्टर वहां पर हुआ, तो इसकी वजह से भी पाकिस्तान को काफी सारे इश्यूज फेस करने पड़े। तो फूड की प्राइस ज्यादा, ऊपर से ये फ्यूल की प्राइस ज्यादा हो गई, तो ये सारे इश्यूज की वजह से पाकिस्तान जो है वो फंस गया। और हाई इन्फ्लेशन, एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन एक तरफ, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर रिटेल इन्फ्लेशन मई 2022 में 20% था, और मई 2023 में एक साल के बाद ये 38% हो गया। इट्स लाइक डिफरेंस, एक 100 रुपए की चीज जो है पहले वो 122 रुपीज की हो गई, उसके बाद ऐसा हुआ कि यही चीज जो है ये 150 प्लस की हो गई, और आपकी सैलरी जो है वो पहले जितनी थी उतनी ही है। मैं सिर्फ एक चीज की बात कर रहा हूं। आप सोचिए, इन जनरल सारी चीजों की प्राइस जब बढ़ जाती है, आप पहले 10,000 रुपए कमाते थे, 9,000 रुपए में आपका घर चल जाता था। अब ऐसी सिचुएशन है कि आप 10,000 ही कमा रहे हैं, लेकिन अब 22,000 कमाएंगे तो भी आपका घर नहीं चलेगा। ऐसी सिचुएशन वहां पर हो चुकी है, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है। और वहां की इकोनॉमी लार्जली एड डिपेंडेंट है, उनको हमेशा एक लंबे समय से यूएसए से फंड मिलता रहा, फिर आजकल जो है वो चाइना से फंड मिलता आ रहा है। तो हमेशा डिपेंडेंट रहे, राइट, कभी भी अपने पैरों पर खड़ा रहे, मींस क्योंकि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट की विचारधारा, फिर ऊपर से वहां का डीप स्टेट इस प्रकार का है। तो ऐसी सिचुएशन की वजह से ये हमेशा से एक एड डिपेंडेंट इकोनॉमी रही। प्राइवेट सेक्टर वहां का अंडर डेवलप्ड है, और स्टॉक मार्केट जो है इसने भी कोई ऐसा खास ग्रोथ नहीं किया, बिकॉज ऑफ कोर्स प्राइवेट प्लेयर्स और बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। आईएमएफ का कहना यह है कि आने वाले 5 सालों के लिए पाकिस्तान को $123 बिलियन की रिक्वायरमेंट रहेगी, और इस साल 2024-25 में पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से $21 बिलियन की डिमांड करेगा, और नेक्स्ट ईयर $23 बिलियन की डिमांड कर सकता है। ये लेटेस्ट अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। So dear friends, that's basically everything as far as Pakistan is concerned, पाकिस्तान की इकोनॉमी is concerned, पीओके की जो सिचुएशन है वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। एंड डियर फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स स्टडी ग्लोज की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो डू चेक आउट आवर वेबसाइट। एंड that's basically everything from my side. Do check out Curiously Education for more interesting videos and shorts. This is Prashant Mawani. I'm signing off for now. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.